महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। दोस्तों, प्रोफेसर प्रताप सिंह जी की स्मृति में हर वर्ष लोक सरोकार समिति सुल्तानपुर उनकी पुण्यतिथि 1 मई को एक काव्य संध्या का आयोजन करती आ रही है। आज फिर 1 मई 2026 को उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए इस खूबसूरत काव्य संध्या में बहुत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ हम लोग शरीके महफिल हैं, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल करीम साहब कर रहे हैं। जिन प्रतिष्ठित कवियों और शायरों की कविताएं हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उनके नाम हैं डॉक्टर DM मिश्र, श्री जमुना प्रसाद उपाध्याय, श्री शोभनाथ फैजाबादी, श्री अलिफ सीन कादरी, श्री उत्कर्ष सिंह और नाचीज हबीब अजमली। इस काव्य संध्या में काव्य पाठ के आरंभ में मैं सबसे पहले प्रोफेसर प्रताप सिंह जी के बहुत ही प्रिय शिष्य श्री डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, सचिव लोक सरोकार समिति से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो अपने कविता पाठ से इस महफिल की शुरुआत करें। डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी। पूज्यवर सम्मान की पावन घड़ी है, पास केवल शब्द सुमनों की लड़ी है। भाव हैं उद्दाम मन में यह सही है, किंतु मेरे भाव की भाषा नहीं है। उच्छलित हो भाव तो भाषा थकित हो, और भाषा बद्ध होकर भाव मित हो। मित माने थोड़ा। अनंत श्रद्धा को हृदय में साध लेना, मात्र शब्दों की परिधि में बांध लेना, है कठिन आकाश की परिमिति बताना। शुष्क सैकत पटल पर बालू पर, शुष्क सैकत पटल पर नौका चलाना। सरल मन कब औपचारिक हो सके हैं, सरसता मन की अधर कब हो सके हैं। चाह को मन की मुखर अभिव्यक्ति दूं मैं, किस तरह से आपका अभिनंदन करूं मैं। इसके छंद को छोड़कर मैं लास्ट में आता हूं। उन्हीं गुरु को मानसी पूजा समर्पित, तोदीयम तुभ्यम विनत युत भाव अर्पित। पूर्णिमा से ज्यों जलधि में ज्वार आए, या दमकती भोर निश के पास आए। या जगत के कुटिल कुटिल पथ में थके मन को, आ मलय का पवन छूकर लौट जाए। ठीक ऐसा ही तरल मन आज मेरा, रंग भर दे चित्र में जैसे चितेरा। श्री चरण में शिष्य का कोटिक नमन है, यह ग्रथन बस बाल भावों का शमन है। मातृलोकाचार का निर्वाह है, प्रीति नद में रीति का अवगाह है। ज्ञान गंगा हेतु दीपक दान है, आपके में स्वयं का सम्मान है। अब मैं एक कुछ और आपको सुना देता हूँ बस। मैं एक जब राजीव गांधी जी को मैं बहुत पसंद करता था, और उनका जब वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो उसमें एक तो जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनको बॉफर्स में फंसाया था, उनकी छवि धूमिल की थी, तो उनका जब मैंने रेडियो पर वो सुना तो 4 लाइन है, वो बाद में बताता हूँ। लेकिन जो मैंने फील किया, जिस तरह से ब्लास्ट में उनका देहावसान हुआ, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दर्द, कविता का शीर्षक है दर्द। मैं दर्द से प्यार करता हूँ, गम का दीदार करता हूँ। खुशबू भरे गुलाब को
कांटों पे निसार करता हूँ। सब कुछ बिखर गया, एक घर था उजड़ गया, एक मन था उमंगों भरा, तार तार हो गया। डॉक्टर शहनवाज आलम था। मैं एक शेर के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि मैं मोहब्बत की मंजिल का राही, सिर्फ राही नहीं राहबर भी, मेरे नक्शे कदम के सहारे हश्र तक लोग आते हैं। डॉक्टर शहनवाज। यौम मजदूर की बेशुमार मुबारकबाद आप लोगों को। मैं यौम मजदूर से एक कविता सुनाऊंगा और बीपी सिंह साहब की ख्वाहिश है कि गंगा वाली नज़म भी सुनाऊं। तो एक गज़ल एक मजदूर पे नज़म यौम मजदूर की आज़ाद नज़म है। वो जो सुबह से पहले जागता है और रात के आखिरी सितारे तक अपने वजूद को ईंट पत्थर और लोहे में बांट देता है, वही तो है जो शहर की पेशानी पर इमारतों का ताज रखता है, मगर खुद गर्द आलूद ख्वाबों के चादर ओढ़े गुमनाम रातों में गुमनाम रहता है। उसके हाथों में न सिर्फ छाले हैं बल्कि वक्त की दरारें भी हैं, जिनमें सदियों की थकन खामोशी से बसेरा करती हैं। उसका पसीना कोई मामूली खतरा नहीं, ये तो जमीन के माथे पर रखा हुआ वो चिराग है जो अंधेरों को रोशनी में तर्जुमा करता है। वो चलता है तो सड़कें जन्म लेती हैं, वो रुकता है तो वक्त भी ठहर कर सोचता है कि असल सफर किसका था। मगर अजब है ये दुनिया कि जिसके कदमों से रास्ते बनते हैं उसके लिए कोई रास्ता नहीं बनता। आज यौम मजदूर के दिन जब तकरीरें फजाओं में गूंजती हैं और नारों के फूल लफ्जों में खिलते हैं, काश उसके हिस्से की धूप जरा कम कर सकें और उसके रातों में चांद का एक टुकड़ा रख सकें, क्योंकि वो सिर्फ मजदूर नहीं, वक्त का मेमार है, जिंदगी का शायर है और कायनात के सीने में फड़कता हुआ एक सच्चा इस्तारा। ये गजल है। न बिखरी उम्र के लम्हों की यकजाई की जिद करना, न बिखरी उम्र के लम्हों की यकजाई की जिद करना बहुत मुश्किल है और आके परेशान मुत्तहिद करना। न बिखरी उम्र के लम्हों की यकजाई की जिद करना बहुत मुश्किल है और आके परेशान मुत्तहिद करना। कई टूटे हुए ख्वाबों की तहरीरें शिकस्ता को, कई टूटे हुए ख्वाबों की तहरीरें शिकस्ता को नई ताबीर की तुम कोई महफिल मुनक़िद करना। न करना दफन रस्मों के कफन में तुम मोहब्बत को, न करना दफन रस्मों के कफन में तुम मोहब्बत को, दिलों के बीच बढ़ती दूरियों को मुतमिद करना। और हमारे शहर में सच बोलने वालों की किस्मत है, हमारे शहर में सच बोलने वालों की किस्मत है। ज़बान को बंद रखना, मुंह अना का मुंजमद करना। और जो कल तक मेरा अपना था वही अब मेरा कातिल है, जो कल तक मेरा अपना था वही अब मेरा कातिल है। यहाँ मुश्किल है इंसानों को अपना मुतहिद करना। और किसी मौसम की आहट पर जो दिल बेचैन हो जाए, किसी मौसम की आहट पर जो दिल बेचैन हो जाए, उसी बेचैन दिल को इश्क पर तुम मुस्तैद करना। और दो शेर छोड़ रहा हूँ। यही टूटा हुआ दिल शहनवाज आईने हस्ती है, यही टूटा हुआ दिल शहनवाज आईने हस्ती है। इसी आईन में अपने को तुम कुछ मुनफरिद करना। न बिखरी उम्र के लम्हों की यकजाई की जिद करना बहुत मुश्किल है और आके परेशान मुंतशिर करना मुत्तहिद करना। अब वो सुना दूं मैं। गंगा, मुकद्दस नदी गंगा के नाम, ओ गंगा की लहरों ठहरो ठहर भी जाओ, ओ गंगा की लहरों ठहरो ठहर भी जाओ, कुछ भारत के गीत सुनाओ। कोह नदी झरना वादी बाग बगीचा मोर पपीहा मैना सूगा कैसे हैं सब। खेत की फसलें चावल गेहूं मक्का सावा बूट मटर जौ तोड़ी वोड़ी क्या वैसे ही दमक रहे हैं चमक रहे हैं।
क्या नहरों पर अब भी पानी भरने को गांव की भोली भाली अल्हड़ पनहारन आती है? क्या आमों की बागों में अब भी झूला झूले जाते हैं? क्या बागों में अब भी टपका पड़ता है? क्या सावन में पहली बारिश की आमद पर अब भी जामुन नदी किनारे मिलते हैं? क्या साहिल पर तड़के तड़के साधु संतों की टोली स्नान के खातिर आते हैं? या कोई मौलाना साहब वुजू बनाते मिलते हैं? क्या अब भी मस्जिद मंदिर में ईश्वर पूजे जाते हैं? क्या चिड़ियां अब भी सुबह सवेरे कलरव करती रहती हैं? ओ गंगा माँ, जरा बताना, क्या अब तक तेरे बच्चे भारत की बगिया में वैसे ही मिलजुल कर रहते हैं, गीत मिलन के गाते हैं? मैंने सुना है तेरे बच्चे धनुष के जैसे थे, क्या अब भी वैसे ही मिलजुल कर रहते हैं? ओ गंगा माँ, चुप सी क्यों हो, ठहर गई हो, बोलो ना। ओ गंगा माँ, चुप सी क्यों हो, ठहर गई हो, बोलो ना। मैं हूँ एक नन्हा बालक, त्रिवेणी का संगम तट पर रहता हूँ, पर जिद्दी हूँ। जब तक प्रश्न का उत्तर ना पाऊंगा नहीं हटूंगा। ओ गंगा माँ, कुछ तो बोलो, इतना क्यों खामोश खड़ी हो, लब तो खोलो। समझ गया हूँ माता मैं तो खामोशी का राज तुम्हारा, समझ गया हूँ माता मैं तो खामोशी का राज तुम्हारा। बच्चों से नाराज हुई हो, जान रहा हूँ इन बच्चों ने अमृत जैसे जल में तेरे जहर हलाल मिला दिया है। पूजा अर्चना नियम व्रत सबको नाटक बना दिया है। वो नदी झरनों वादी का हाल बुरा है, चिड़ियों ने चहकना छोड़ दिया है। पेड़ कटे हैं जाने कितने, पेड़ कटे हैं जाने कितने, राजा ने जंगल बेच दिया है। फसल के नाम पर जहर उगे हैं, नहरें सारी सूख गई हैं। अब राजा प्रजा के खून को चूस रहा है, धर्म सियासत का हिस्सा है। मुद्दत हुई पंडित मौलाना मिले नहीं हैं, राम रहीम दहशत की अलामत बने हुए हैं। चीड़ हरण अब भी होता है हैवानों में। यहाँ के तेरे सारे बच्चे खून के प्यासे हैं भाई के, ना कोई उपकार यहाँ पर, ना तो मोहब्बत हमदर्दी है। ये इतने बिगड़ गए हैं कि तेरे निर्मल जल के बहाने, धर्म अकीदत दर्शन के बहाने पेट की पूजा करते हैं। ये तेरा नन्हा सा बालक थोड़ा सा मायूस हुआ है कि अब राम कृष्ण बौद्ध महावीर चिश्ती नानक खो जाएंगे, धर्मांधता के घनांधकार में खो जाएंगे। थोड़ा सा मायूस हुआ था, पर इतना मायूस नहीं हूँ। मैं हूँ तेरा छोटा बालक। जब तक मेरे कंठ में ध्वनि, जब तक ध्वनि में लय है और लय में स्वर जाल और स्वर जाल में तुम पिन्हा हो। इस धरती का, इस बगिया का जर्रा जर्रा, कोना कोना, करिया करिया तेरे जल से मैं सींचूंगा। बीज मोहब्बत के डालूंगा, फसलें होंगी प्रेम की सारी। फिर जो कभी मैं रोक के पूछो, गंगा की लहरों ठहरो, कुछ भारत के गीत सुनाओ, मुझको ये विश्वास है माता, उस दिन तुम खामोश न होगी। यही कहोगी मेरे जलसा विरल है भारत, नदियों का संगम है भारत, प्रेम नगर की झील है भारत, मेरे बच्चे शहनवाज के सपनों की ताबीर है भारत।